विनोद जी से हम लोग नाराज हैं। तो कभी नहीं क्षेत्र में आते हैं, खाली घाट और भोज खाने के लिए आते हैं। विनोद नारायण झा अब वो सिर्फ 2-4 हर पंचायत में 1-2 उनका कार्यकर्ता है जो उनका टेंडर लेता है, ठेका का काम करता है, घाट बनाना, सामुदायिक बनाना, बस 2 ही काम उनको आता है और पब्लिक को सुविधा जो ठेंगा दिखा देते हैं। यहाँ के जो वर्तमान में विधायक थे हमारे विनोद नारायण जी, वो कभी तो क्षेत्र में जाते ही नहीं है। क्या संकट है जो हमारे जब तक हमारे समाज के बेटा नहीं आएंगे तो उसको क्या पता, हवाई में बात करने से नहीं होता है। वर्तमान विधायक जो हैं वो अब उम्र के हिसाब से अब वो काम करने लायक नहीं रहे। यहाँ आपको एक जितने भी आप देख रहे हैं सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं। तो हम लोग ये दिखाना चाहते हैं प्रदेश को, प्रदेश नेतृत्व को कि आप तो वहाँ से सीट थोप दे रहे हैं, कैंडिडेट लाके थोप दे रहे हैं सीट पर। तो देखिए ये कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम था जो विनोद नारायण झा जी ने 33,000 या 37,000 वोटों से लीड किया था। सिर्फ और सिर्फ कार्यकर्ताओं की परिणाम थी। जे ओ से हम कह छियै बस स्टैंड में टिकट काटते रहे हमरा लग बाजत विनोद नारायण का जमाना जब होगा, जैसे पंडौल से भाग के आया था ना, फिर भागेगा वो। नमस्कार, आप फ्रंटलाइन 24 देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ गौतम कुमार। अभी मैं मौजूद हूं बेनीपट्टी में। यह जनसभा है एनडीए के बागी प्रत्याशी जो निर्दलीय नामांकन कराए हैं बी मृणाल का। अभी वो नामांकन करके आए हैं, जनता को संबोधित कर रहे हैं। मैं उनके सभा से साइड में हूं और यहाँ पे बहुत सारे कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। यहाँ पे पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, कुछ आम लोग भी हैं। इनसे जानते हैं कि ये जो एनडीए में जो 2 खेमा हो गया है, एक विनोद नारायण जी है जिन्हें टिकट मिला है, लेकिन उनसे बागी होकर के पार्टी दावेदार थे, बड़े दावेदार थे, स्थानीय उम्मीदवार हैं। इनको लेकर के निर्दलीय इन्होंने नामांकन कराया है। क्या है हम लोग बी मीनार को एकदम समर्पित हैं। विनोद जी से हम लोग नाराज हैं। तो कभी नहीं क्षेत्र में आते हैं, खाली घाट और भोज खाने के लिए आते हैं। इसीलिए हम लोग इनके व्यवहार से, विचार से, इनके कार्य क्रियाकलाप से हम लोग समर्पित है। हमारा घर हुआ मुरहेट पंचायत, बिजलपुरा गाँव, लोहा, समझे ना, हम लोग समर्पित है उनसे। मौजूदा विधायक है विनोद नारायण जी, पार्टी ने फिर से उन पर भरोसा जताया है, लेकिन फिर भी लोगों में जो है वो थोड़ा सा देखने को नहीं मिल रहा है। कुछ पार्टी कार्यकर्ता भी हैं जो बी मृणाल जी के साथ हो रहे हैं, जिसके कारण ये ऐसा कहा जा रहा है कि निर्दलीय उम्मीदवार लड़ रहे हैं। क्या कहेंगे कि जनता को कैसे मना पाइएगा कि हम असली बीजेपी हैं? देखिए, विनोद नारायण झा जी एक प्रवक्ता तो अच्छे हैं, लेकिन कार्यकलाप में समाज के अंदर में उनका जो है छवि अब खराब हो गया है। अब वो सिर्फ 2-4 हर पंचायत में 1-2 उनका कार्यकर्ता है जो उनका टेंडर लेता है, ठेका का काम करता है, घाट बनाना, सामुदायिक बनाना, बस 2 ही काम उनको आता है, सामुदायिक बनाना, घाट बनाना। उसके अलावा और कोई काम नहीं जानते हैं और पब्लिक को सुविधा जो ठेंगा दिखा देते हैं। जो जनता के बल पे वो जीतते हैं उस जनता को इग्नोर करते हैं। तो जनता इस बार उनसे काफी खासा नाराज है। और रही बीजेपी कार्यकर्ता की बात, तो बीजेपी कार्यकर्ता में 75% जनता जो है उनसे नाराज कर रहे हैं। सिर्फ 1-8 पंचायत के कार्यकर्ता ही जो है उनके साथ में है। आप देखिएगा वो भी जिनको टेंडर मिलता है घाट का, सामुदायिक भवन का, वो लोग उनके साथ में है। इनके साथ में मृणाल जी के साथ में एक अच्छे छवि के व्यक्ति हैं, 7-8 साल से लगे हुए हैं। अपना पैसा से हर पंचायत में कैंप लगाए हैं, हर पंचायत में आम का तेल बांटे हैं, पत्रिका बांटे हैं, हनुमान चालीसा बांटे हैं। सनातनी होने के नाते हर सनातनी घर में हनुमान चालीसा दिए हैं और वो एक कर्मठ कार्यकर्ता है और सच्चे समाज से भी हैं। हम लोग हृदय से उनको सपोर्ट करने के लिए आए हैं। जो सिर्फ अवसरवादी नेता है, ये अवसरवादी नहीं, ये राजनीति नहीं जानते हैं, ये इनोसेंट है। इनका आप स्टेटमेंट सुनिएगा, इनका बैठ सुनिएगा तो आपको लगेगा कि ये राजनीतिज्ञ नहीं है, लेकिन समाज सेवा करने की पूरी भावना है। हर कैंप में, हर पंचायत में कैंप लगाए हैं ये, और कैंप भी ऐसा लगाए हैं जिस कैंप में 5,000, 2,000, 3,000 आदमी को लाभ मिला है। फ्री में चश्मा बना के दिए, किसी का घुटना का दर्द डॉक्टर पटना से बुलाए, आलोकानंद झा डॉक्टर बुलाए, बड़े बड़े डॉक्टर को बुला करके पूरे समाज का उन्होंने चिकित्सा करवाया है अपने फंड से। और आज तक जो कमाए हैं विनोद नारायण झा। क्या लगता है कि पार्टी ने जो विनोद नारायण जी पे भरोसा जताया है, क्या पार्टी की गलती है? पार्टी में विनोद नारायण झा एक बहुत पढ़े लिखे विद्वान आदमी है, कोई 2 मत नहीं है, लेकिन उनमें
पार्टी कार्यकर्ता को छांट के और अपने 2-4 कार्यकर्ता को पॉकेट में लेके वो चलते हैं और बाकी कार्यकर्ता को नाराज है उनसे, इसलिए जो किसी का कोई आपको काम पड़े उनको खोजिएगा तो आपको समय पर काम नहीं आएंगे। इसीलिए पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं, इतना यहाँ जितने हैं सब बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और उनसे विरोध नाराज हैं और नाराज होकर हम लोग डॉक्टर साहब के छवि अच्छे हैं, साफ सुथरे आदमी हैं, पंचायत में अधिक समय देते हैं, हर एक पंचायत में घूमते हैं, लोगों को समस्या सुनते हैं, लोगों का उपचार भी करते हैं। जो जिसको आँख का प्रॉब्लम है, आँख के डॉक्टर हैं, उनका सारा व्यवस्था करते हैं। इसलिए हम लोग विनोद नारायण झा से नाराज होके यहाँ डॉक्टर मृणाल झा को वोट देने का इरादा बना चुके हैं। क्या लगता है कि मौजूदा जो विधायक जी हैं फिर से पार्टी भरोसा जताई है, लेकिन विधायक जी ने अपने कार्यकर्ताओं पे ही भरोसा खो दिया है? पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं या उनके जो अपने मतलब अपनी पार्टी है, क्या उन पे भरोसा नहीं रहा? देखिए, यहाँ कार्यकर्ता पे चुनाव जीती जाती है। यहाँ के जो वर्तमान में विधायक थे हमारे विनोद नारायण जी, वो कभी तो क्षेत्र में जाते ही नहीं है। क्या संकट है जो हमारे, जब तक हमारे समाज के बेटा नहीं आएंगे तो उसको क्या पता, हवाई में बात करने से नहीं होता है। जब तक हम स्तर पे नहीं पहुँच पाएंगे तब तक हम नहीं समझ पाएंगे जो समस्या क्या है। तो हमारे डॉक्टर साहब जो हैं वो समाज सेवा हृदय से करते हैं। अभी देखिए, डॉक्टर साहब के द्वारा प्रत्येक पंचायत में कैंप लगाया गया है, जिसमें बहुत अधिक प्रत्येक पंचायत की जनताओं को लाभ मिला है, जिसमें से चश्मा बना के दिए गए हैं। जिनको कोई और बीमारी थी उनके लिए अलग से स्पेशल डॉक्टर बुलवा के उनकी सेवा किए हैं। और विनोद नारायण जी जो है उनका छवि साफ ही खराब हो चुका है। सिर्फ हवा में आते हैं, उड़ के चले आते हैं। इससे हवाई से न तो शिक्षा पे काम होता है, न बेरोजगारी पे ध्यान दिया जाता है। सिर्फ सामुदायिक भवन बना लेते हैं, घाट बना लेते हैं, 40% कमा के जेबी में रख लेते हैं और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। तो विधायक हमको ऐसा चाहिए जो हमारे पूरे विधानसभा का विकास हो। सिर्फ उन व्यक्तिगत विकास से हमारे समाज का विकास नहीं होगा। तो हमारे विनोद नारायण जी जो है, अब वह तो राजनीतिक करता है भैया, इस बार जो है किधर? डॉक्टर बिमल मिझाल जी की पूरा समस्या है, पूरा वो दूर करना चाहते हैं। विनोद नारायण झा जो यहाँ से विधायक 3 बार बन चुके हैं, तो रात तक कुछ भी वो नहीं मिला वहाँ पे। नहीं मिला कुछ भी नहीं। जनता यहाँ परेशान रहता है, फोन करते हैं, फोन नहीं उठाता। जहाँ सामान गच रहे तो वहाँ सामान की अपेक्षा नहीं करते हैं, कहीं स्थापना नहीं करते हैं। बाकी क्या लगता है भैया, सही कह रहे हैं? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वर्तमान विधायक जो हैं वो अब उम्र के हिसाब से अब वो काम करने लायक नहीं रहे। दूसरा बात, उनका इच्छा रहता है कि पुराना कार्यकर्ता सबको हटाओ और नया को लाओ। तो कुछ उनका गुंडा राज हो भी जाता है। जिनको ठेका दिया, अभी भी देखिएगा उनके पास में कोई ज़्यादा कार्यकर्ता नहीं है। बाहर से कल भी जो नॉमिनेशन किए तो बाहर का बहुत पब्लिक उनके पास आया था। और बेनीपट्टी का पूरा निराकरण इसीलिए लिया गया कि इस बार हमको पूरा बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र का सभी जनता ने डॉक्टर मृणाल जी को चुना। इनको धोखा मिला टिकट लेने में, इनको गुमराह करके रखा और एन टाइम में इन्हें मना कर दिया गया। इस वजह से जनता आक्रोश में है। और विनोद नारायण जी जो है उनको सिर्फ कमीशन चाहिए, बोलबे कि है मेरे भाई साहब घाट बनाएंगे, पोखरी बनाएंगे, बच्चों को डुबाएंगे, उनका उतना ही काम है। मोदी जी जो है बहुत तरह की वादा कर रहे हैं। महिलाओं के खाते में 10,000 नीतीश जी भेज रहे हैं चुनाव के वक्त पे। ये तो राज्य का मुद्दा है। जमीन पे जो है ऐसा है कि पार्टी में दो फाड़ पड़ता हुआ दिख रहा है। एक तरफ विनोद नारायण जी हैं जिन्हें पार्टी का समर्थन है, और एक तरफ बी मृणाल जी हैं, डॉक्टर जी हैं, जिनको कार्यकर्ताओं का समर्थन दिख रहा है। ये जो पार्टी में जो ये दो खेमा है, पार्टी लाइन से हट के एक पार्टी जो स्थानीय उम्मीदवार हैं, इन पे भरोसा किया जाएगा या इनके साथ में जनता जाएगी, या फिर पार्टी ने जिन्हें उम्मीदवार बना के भेजा है? तो जनता ही डिसाइड करेगी कि क्या जनता करेगी। लेकिन ये तो समक्ष बेनीपट्टी की जनता के ऊपर है। और ये जो भी, चाहे वो बीजेपी की तरफ से या डॉक्टर बीछा मृणाल की तरफ से हो, ये तो यहीं के उत्थान के लिए किया गया है। इसलिए इसमें कोई विभाजन नहीं है। नहीं, पार्टी ने जिन्हें उम्मीदवार बना करके भेजा है, बड़े दावेदार थे टिकट के, स्थानीय उम्मीदवार हैं, टिकट की रेस में कहीं न कहीं पिछड़ गए। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि चुनाव में
क्योंकि मैं पिछड़ गया तो हम तो डूबे ही सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे? नहीं, ऐसा डॉक्टर बीजा मीनाल के साथ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उन्होंने पार्टी से ऊपर उठकर काम किया है। क्योंकि वो एक डॉक्टर हैं और डॉक्टर के लेवल पे जितना हम लोग सामाजिक कार्य कर सकते हैं उतना उन्होंने किया है, लेकिन उस समय तक वो बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं थे। अभी तो जो है वो जनता के प्रतिनिधि के तौर पे, आप ये नहीं कह सकते कि निर्दलीय हैं कि बीजेपी के तरफ से हैं, ये बेनीपट्टी की जनता के तरफ से उनको कहा गया है और वो जो भी कुछ कर रहे हैं वो जनता के निर्देशों के अनुसार कर रहे हैं। देखिए बात ऐसी बहुत सारी बातें चल रही है, लोग कह रहे हैं कि इस बार जो है स्थानीय उम्मीदवारों को टिकट देकर के पार्टी ने साइड कर दिया है, जबकि जो विपक्षी पार्टी है उसने स्थानीय उम्मीदवार को टिकट दिया है। क्या लगता है इसका प्रभाव जनता में रहेगा? जनता ऐसे लोगों को चुनना चाहते हैं जो काम करे। 10 साल के अवधि में इनका कोई ऐसा काम नहीं है जो अच्छा है, और किसी जनता से उसी टाइम में मिलते हैं जब इनको वोट लेना रहता है। वोट के बाद ये किसी को पहचानना नहीं चाहते हैं। तो अगर आप जनता को नहीं पहचानिएगा तो जनता आपको क्यों पहचानेगा? अब इनकी जरूरत जनता को नहीं है। अब ये जहाँ से आए हैं वहाँ भागकर जाएं, और यहाँ हमको अपना बेटा, अपना नेता चुनना है। लोग पूछ रहे हैं कि जब पार्टी से बगावत कर लिए तो जनता से भी बगावत कर सकते हैं चुनाव के बाद। ऐसा थोड़ी ना होता है कि हम पार्टी से बगावत, अब पार्टी से बगावत किया कौन है? यहाँ आपको एक जितने भी आप देख रहे हैं सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं। यहाँ कोई किसी से बगावत नहीं किया है। ये प्रदेश का और ये इसमें हर दल के लोग हैं। और रही बात, तो हम लोग ये दिखाना चाहते हैं प्रदेश नेतृत्व को कि आप तो वहाँ से सीट थोप दे रहे हैं, कैंडिडेट लाके थोप दे रहे हैं सीट पर। तो देखिए ये कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम था जो विनोद नारायण झा जी ने 33,000 या 37,000 वोटों से लीड किया था। सिर्फ और सिर्फ कार्यकर्ताओं की परिणाम थी। अगर ये कार्यकर्ताओं की परिणाम नहीं होती तो विनोद नारायण झा इतना वोट से शायद जीत नहीं पाते। तो हम लोग सभी कार्यकर्ता, सभी दल के कार्यकर्ता ये तय किए हैं मिल करके कि अगर डॉक्टर बीजा मीनाल आए हैं उनका हम लोग हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और 33,000 नहीं, हम लोग 7,000 वोट से इनको जिता करके यहाँ से हम लोग पटना भेजेंगे। क्या लगता है कि विनोद नारायण जी जो है जनता की सेवा करने में कहाँ पिछड़ गए? हर जगह मैंने पिछड़ गए, हर जगह। फिर भी पार्टी ने उनके भरोसा जताया। पैसा से खरीदे हैं टिकट, पैसा के बदौलत टिकट लाए हैं। इसीलिए हम लोग मैंने पार्टी कार्यकर्ता जनता के बदौलत मैंने बीजा मीनाल को खड़ा किया है और जीतेंगे। क्या लगता है बीजेपी जो है 2-2 उम्मीदवार खड़ा कर रही है? नहीं, इस बार नहीं चलेगा बीजेपी का। नहीं चलेगा? किसकी चलेगी? निर्दलीय का चलेगा सबसे ज्यादा, चोर का नहीं चलेगा। हम सब तैयारी छी नहीं, हम सब तैयारी छी। वहाँ जाके बोलो। हम सब तैयारी छी। हम सब शुरू से बदनाम छी, बदनाम वोट ककरा देबे? वोट ककरा साहब देबे वोट की? डॉक्टर साहब। हां, कटैया आयल रहे छथिन कि नहीं? तो डॉक्टर साहब कौन पार्टी के छथिन? डॉक्टर साहब कौन पार्टी के छथिन? निर्दलीय है कि नहीं? निर्दलीय छथिन। हां, तो वही के देबे वोट। अच्छा, देबे वही में हम सब देबे ना। अच्छा, तो अलग अलग चीजें हैं, आप देख सकते हैं। सब वही में देते वोट, डॉक्टर साहब के वोट देते। जो बहुत तरह के दावे कर रहे हैं, मौजूदा विधायक पे बहुत सारे आरोप लगा। निश्चित पूरा विजय महादेव का कृपा है, जहाँ महादेव का कृपा होता है वहाँ सब ऑटोमेटिक कृपा हो जाता है। हर हर महादेव। बीजा मीनाल जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। धरती माता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय श्री राम। अच्छा, एक चीज बताइए, चुनाव में किन मुद्दों पे आप वोट करने जा रहे हैं? किन मुद्दों पे जनता को लाएंगे? हम लोग तो सब घोटाला कर दिए हैं। यहाँ नल जल देखते हैं, यहाँ दारू चालू है। बिहार में लालू ने क्या तारीफ किया फ्री, नीतीश ने क्या फ्री। हर हर महादेव। महिलाओं के खाते में बहुत सारी 10,000 भेजे जा रहे हैं, कहा जा रहा है सरकार बनेगी और भी भेजे जाएंगे। 10,000 में एक चप्पल आता है महिला का? यदि ऐसा है 10,000 में एक चप्पल आता है? नहीं आता है। आता है, ये आप कहिए। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं। मैं आपसे जाना है, हम हमसे पूछ रहे हैं, पहले आप बताइए ना। नहीं, आप बताइए 10,000 क्या है? 10,000 में क्या होता है? ये अच्छा, एक चीज बताइए, इस बार मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है? यहाँ मुख्यमंत्री तो देखिए, ये तो अभी ऊपर वाला का कृपा है। ये तो नीतीश का खेल है, ये तो नीतीश का खेल है।
तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं? नहीं नहीं, ये तो लालू के पास थे, लालू के पास थे। शाहबुद्दीन कहा लालू हमारा नेता है, नीतीश हमारा नेता नहीं, कान ठार हो गया। क्या लगता है भैया इस बार जो है खास करके जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं उनके लिए डबल चुनौती है, एक तो अपने सहयोगी से भी लड़ना है और जो विरोधी हैं उनसे भी लड़ना है। बीजेपी का डबल चुनौती नहीं है, ये विनोद राज की डबल चुनौती है। अच्छा, हाँ, कहाँ पिछड़ गए? वो तो हर एक गांव में जाकर तो विरोध हो रहा है, विरोध होते रहेगा, वो कहाँ चलना दिखाया जाएगा वहाँ, हर एक कहीं को भी गाँव जाए, पूरा कार्य करता है। इसे बिना डॉक्टर साहब का विजय करवाना है बेनीपट्टी से। तो देखिए, पार्टी और संगठन और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, इस तरह के आरोप लगाया जा रहा है कि पार्टी को साइड करके व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को हावी कर दिया गया। कौन व्यक्तिगत महत्व? कुछ लोग कह रहे हैं कि पार्टी के फैसले को नजरअंदाज कर लोग जो है, अगर टिकट पार्टी ने भरोसा नहीं जताया तो अब हम पार्टी के विरोध में जाकर के खुद मैदान में खड़े हो रहे हैं। और सबका अपना अपना सोच होता है, सब जनता जनार्दन की कृपा से, और जनता ने यहाँ का इनको कैंडिडेट बनाया है, हमने कैंडिडेट नहीं बनाया है, या वो अपने कैंडिडेट नहीं बने हैं, वो अपने इच्छा से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। यहाँ के जनमानस उनको प्रेरित किया कि नहीं सर आपको चुनाव लड़ना है, तो इसलिए वो चुनाव लड़ रहे हैं। क्या लगता है कि चुनावी मैदान में किस तरीके की चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ सकता है? जनता अगर मेरे साथ है तो कोई चुनौती नहीं है। जनता के सामने में कोई चुनौती, हम तो उसी की अदालत में हैं। अगर जनता मेरे साथ है तो कोई चुनौती नहीं है। जो मौजूदा विधायक जी हैं, पार्टी ने उन पे फिर से भरोसा जताया है, फिर भी लोग कह रहे हैं कि बहुत सारे कामों को इन्होंने नहीं किया अभी तक। आप इस पर कोई टिप्पणी नहीं, आप जाके खुद देखिए। नहीं समझे, 3 महीना पहले रोड बना टूट गया, जे ओ से हम कहे बस स्टैंड में टिकट काटते रहे, हमरा लग बाजत। हम रिटायर्ड कंपनी कमांडर बिहार सैन्य पुलिस 12 भीमनगर नेपाल के बॉर्डर पर है, और हम रिटायर किए हैं, और हम उनका सुने दम राजस्थान से आए हैं इनके समर्थन करने के लिए। क्या लगता है जनता का समर्थन जो है इनको मिलेगा? पूर्ण 100% भारी मत से जीतेंगे। आप 14 तारीख का जरूर रहिएगा मतगणना केंद्र पर, वहीं आपको मालूम हो जाएगा कि क्या करें। तो असली चुनौती जो है डॉक्टर साहब के लिए, इनका कोई चुनौती नहीं है। विनोद नारायण जी होंगे या फिर विरोधी होंगे? विनोद नारायण का जमाना जब्त होगा, चुनौती है। जैसे पंडौल से भाग के आया था ना, फिर भागेगा वो। तो कार्यकर्ताओं में जो है जोश बहुत ज्यादा है, मौजूदा विधायक के खिलाफ जो है नाराजगी भी है। तो एक तरफ ये भी है कि जो डॉक्टर वी मृणाल जी हैं इनको लेकर इनके साथ जो है बहुत समर्थन भी है, बहुत सारे लोग हैं, इनकी क्या क्या राय है, कैसी बातें हैं, चुनौती क्या रहने वाली है, ये सब तो जनता को तय करना है कि जनता इनके भरोसे पे अपना मुहर लगाती है या नहीं, क्योंकि ऐसे दावे तो किए जा सकते हैं। चुनावी नतीजे क्या होंगे ये हमें 14 तारीख को पता चलेगा। आप फ्रंटलाइन देख रहे हैं, नमस्कार।